तो आइए आज हम सीखते हैं वज्रासन में कौन कौन सा आसन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वज्रासन आप लोग कई लोग सुने होंगे कि वज्रासन कोई एक आसन का नाम है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन करते कैसे हैं और उसका क्या क्या फायदा है, उसको करने का सही तरीका क्या है, आइए आज हम जानते हैं। और उसके साथ साथ चाहिए ये भी हम जानते हैं। तो ये जो चलेगा वज्रासन समूह के आसनों में, आज पहला दिन है, उसके बाद फिर हम इसका दूसरा दिन तीसरा दिन तक आएगा इसका वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका समूह जो लंबा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। वज्रासन कैसे करते हैं और उसका क्या लाभ है देखेंगे। वज्रासन करने के लिए आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा रखेंगे। ठीक है, दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा बैठेंगे। ठीक है, सीधा बैठ गया। उसके बाद फिर आपको दाहिना पैर सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा क्यों कर रहे हैं आपको बाद में बताएंगे कि दाहिना पैर क्यों करते हैं। जो दाहिना पैर सबसे पहले आपको इधर पीछे लगाना है। ठीक है, पीछे लगा लिए। उसके बाद फिर बायां पैर को लेके जाएंगे, लेके गए। ठीक है, अब आपको देखना है कि कैसे होना चाहिए। पीछे से देख सकते हैं कि कैसे होता है, पैरों की स्थिति कैसा रहना चाहिए, पैरों की स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पैरों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। देखिए पैरों की स्थिति में क्या रहेगा, एक ये अंगूठा और ये अंगूठा क्या रहेगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा। एड़ी इस प्रकार से रहेगी दोनों। ठीक है, दोनों एड़ी के बीच जो है गैप रहेगा और उस गैप में हम अपने नितंब को लगाएंगे और बैठेंगे आराम से। और हमारा बैक जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी कि कमर से लेकर गर्दन तक बिल्कुल सीधा रहेगा, एक सिद्ध में रहेगा। ठीक है, और हम बात करते हैं इसका कि बहुत ज़्यादा अपने पीछे पीठ को तानेंगे नहीं, यानी कि खींचेंगे नहीं। जो होता है ना कि एकदम इस प्रकार से करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल और सीधा रखना है। ठीक है, ताकि फ़ायदा ज़्यादा मिल सके। करते हैं इसके फ़ायदे की हम बात करते हैं। तो कैसे करना है, जैसे अगर आप बैठे हैं इस प्रकार से, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा संपूर्ण वज्रासन विच मीन जैसे हमको वज्रासन में बैठना होता है वैसे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, वज्रासन हो गया ये। तो इसका हम फायदा जानते हैं। इसका फायदा क्या है, सबसे पहले अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, अच्छे से पचता नहीं है, तो आप इसका अभ्यास करें। ठीक है, अगर आप खाना खाए हुए हैं तो भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद करने वाला एकमात्र ये आसन है जिसे आप कर सकते हैं और इसका अच्छा। अगला जो इसका लाभ है तो हम जानते हैं कि क्या लाभ है। अगर आपको पैरों से समस्या है, पैरों की समस्या है, ठीक है, अगर आपका ये पिंडली, ठीक है, पिंडली यानी काफ मसल्स में पेन होता है, तो आप इस आसन का अभ्यास करें, वो आपको ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया पिंडली के लिए। अगर हम बात करें हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, इन सारी समस्याओं को वो जल्द से जल्द ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया वज्रासन। ठीक है, अब वज्रासन का एक और फायदा ये है कि वज्रासन में अगर आप बैठे हैं, अगर आपको पाइल्स है यानी कि बवासीर है, तो बवासीर में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है। ठीक है, अगर आप इसका अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, तो क्योंकि बवासीर एक ऐसा चीज़ है जो कि हम उसको कितना भी दवाई खा ले वो ठीक नहीं है, लेकिन ये अगर अभ्यास करेंगे तो ये ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम अगला वज्रासन में अभ्यास करेंगे। अगला वज्रासन में कौन सा है जो वज्रासन में ही करना होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं अगला वज्रासन के लिए करते हैं। अगला आसन जो कि वज्रासन में करना है, तो वो उसका नाम है आनंद मदिरासन। आनंद मदिरासन कैसे करते हैं आइए हम जानते हैं। आनंद मदिरासन, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी हम बताए वज्रासन में बैठने के लिए, तो वज्रासन में ही बैठना है, बस उसमें एक चीज़ करना है। वो करना क्या है आप ध्यान से देखिए, इधर आइए, देखिए इधर, ये जो है ना, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ऐसे दोनों तरफ अपने हथेली को और अपने इस प्रकार से ऐसे रखेंगे। ठीक है,
रख लिए इस प्रकार से, ठीक है, रख लिए। इसी प्रकार से दूसरे तरफ भी करेंगे, ठीक है। ये अगर आप इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप कर लें, वज्रासन में बैठ लें और सीधा रहें, बिल्कुल आपका छाती बिल्कुल तना हुआ रहे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, नेक बिल्कुल स्ट्रेट। तो यह जो आसन है हम लोग का आनंद मदिरासन, यह इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, इसका हम फायदा बताते हैं कि आज्ञा चक्र, आज्ञा के शरीर में होता है 7 चक्र होता है, उसमें से एक होता है आज्ञा चक्र। एक आज्ञा चक्र होता है जो कहाँ होता है, हमारे दोनों भौहों के बीच, दोनों भौहों के बीच यहाँ भूमध्य पे होता है, ठीक है। उसको जागृत करने के लिए होता है। अब हम बताते हैं कि इसको जागृत करने से क्या फ़ायदा है। जागृत करने से ये फ़ायदा है कि आपका कंसंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्र क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये आनंद मदिरासन जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है छात्र छात्राओं के लिए, जो कि कंप्यूटर या मानसिक काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है आनंद मदिरासन। और साथ ही साथ जो वज्रासन में लाभ मिलता है वही लाभ इस आनंद मदिरासन से भी आपको मिलेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल करें और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है आनंद मदिरासन, ठीक है। इसको कौन से लोग नहीं करेंगे, जिनको घुटने का दर्द है, ठीक है, घुटनों का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो लोग इस चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे, जो कि वज्रासन समूह का है वो अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है। आनंद मदिरासन था ये। अगला जो अभ्यास है उसके बारे में हम बताते हैं और कैसे होता है वो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला अभ्यास तक करें। अभ्यास है हम लोग का पादादिरासन है। पादादिरासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा और आपको इसका क्या लाभ है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे हम वज्रासन में बैठे हैं, क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं टोटल जितना भी बताएंगे वज्रासन समूह में बताएंगे, वज्रासन में ही बैठ के करना है वो आसन बताएंगे, ठीक है। तो ये तो पहले आप सुनिश्चित हो लें कि वज्रासन में ही बैठ के करना है, और जो वज्रासन से लाभ होता है वो हर आसनों के करने से लाभ होगा, ठीक है। बस स्टेप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पादादिरासन। पादादिरासन होता कैसे है। जैसे वज्रासन में बैठे हैं, ठीक है, वज्रासन में बैठे हैं तो आपको दाहिना हाथ आपके बामे अंडर आर्म यानी कि बामे हाथ के भुजा के नीचे, यानी कि यहाँ इस प्रकार से लगाना है। देखेंगे इस प्रकार से लगाएंगे, उसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे को इस प्रकार से, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे ऐसे दबाते हुए और बिल्कुल सीधे रखेंगे, ठीक है। यह जो आसन है पादादिरासन, इस पादादिरासन से क्या होता है हम लोग की श्वास संतुलन में रहती है। संतुलन का मतलब हो गया कि हमारे दोनों नासिका छिद्र के सहारे श्वास जो है दोनों समान रूप से आती है और जाती है, क्योंकि हमारा जो श्वसन क्रिया होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिया होता है। और वह क्रिया क्या होता है कि कभी कभी हम लोग का नासिका छिद्र कोई एक बंद हो जाता है और कोई एक चालू रहता है, यानी कि दोनों से समान ऑक्सीजन या समान श्वसन की क्रिया नहीं होती है, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ये जो आसन है पादादिरासन साइनस के बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिनको साइनस अगर है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है अगर पादादिरासन आप करते हैं आपका ये। और इसका एक और है कि हम लोग का 3 नाड़ी होता है जो कि जानना होता है, एक ईड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हम बात करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी तब जागृत होता है जब हमारे दोनों नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया समान रूप से हो, ठीक है। तो वो होता है श्वसन क्रिया समान करने वाला आसन जिसका नाम है पादादिरासन, ठीक है। इस प्रकार से बैठेंगे, आपका वज्रासन का भी फायदा देगा, आपका श्वसन संतुलन भी करेगा ये पादादिरासन, ठीक है। तो हम चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, हम अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन है हम लोग का भद्रासन। भद्रासन कैसे करते हैं और इसका क्या लाभ है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। तो पहले तो जानेंगे भद्रासन कैसे करते हैं। तो पहले भद्रासन जानने के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। आपको वज्रासन मैंने अभी बताया। तो वज्रासन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे और
अपने पैरों को जितना हो सके, ठीक है, अपने पैरों को आगे की ओर जितना फैला सकें, ठीक है, इस प्रकार से। और देखेंगे पीछे से दिखाओ। आपका जो नितंब जो रहेगा, नितंब रहेगा बिल्कुल जमीन पे रहेगा, ठीक है, आपका पैर बिल्कुल फैले हुए रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से देखिए, है ना, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए, इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरा नीचे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, देखिएगा पूरा इस प्रकार से आप पोजीशन बनाएं आप अपने शरीर की, और इस प्रकार से सीधा बैठना है। ये हो जाता है आपका भद्रासन, ठीक है। ये भद्रासन जो है हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करता है। मूलाधार चक्र जो हमारे शरीर के सबसे नीचे से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि हमारा जो टेलबोन है, जहां हम लोग का पहले पूंछ हुआ करता था, उसके जस्ट ऊपर होता है हम लोग का मूलाधार चक्र, उसको जागृत करता है ये भद्रासन। क्योंकि भद्रासन से हम लोग का बवासीर और भी कई बीमारियों को ठीक करता है, हमारे जननांग को ठीक करता है, ठीक है, हमारे जननांग को कंट्रोल में रखता है। तो ये है भद्रासन। भद्रासन में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि आपके दोनों पैरों को आप बैठेंगे इस प्रकार से, आप इस आसन को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आपके दोनों थाई को मजबूत करेगा ये, ठीक है, थाई को मजबूत करेगा ये, आपके पिंडली को मजबूत करेगा, और आपके टखने को तो मजबूत करेगा ही करेगा, और आपका पाचन तंत्र, यानी कि जो फायदा वज्रासन में मिल रहा था वही फायदा इसमें भी मिलेगा ही मिलेगा। और इसका और भी ज़्यादा फायदा है कि आपका ये पिंडली, जांघ की हड्डी को मजबूत करेगा, घुटने को मजबूत करेगा, और आपका पूरा नेक से लेकर के कमर तक बिल्कुल सीधा रखेगा, ठीक है। तो ये था भद्रासन। और हम आगे बात करते हैं, अगला जो आसन है हम लोग का बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जो कि हमारे गले से संबंधित है। गले में किसी भी प्रकार का समस्या हो, जैसे कि कोई बच्चा अगर अच्छे से नहीं बोल पाता है, उसको तुतला के बोलता है, या फिर गले में कोई समस्या है कम बोलने की, या फिर खराश की समस्या है, ठीक है, तो उनके लिए एक आसन है सिंह गर्जना आसन, ठीक है। तो सिंह गर्जना आसन जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी है हमारे गले के लिए, और जो लोग सिंगिंग करते हैं, गायकी करते हैं, उनके लिए तो ये समझिए रामबाण है। क्योंकि सिंह गर्जना आसन ऐसा आसन है जिससे हमारे गले की, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ पूरा सफाई होता है, पूरा बीमारियों से रहित होता है। क्योंकि गले से संबंधित बीमारी होता है घेंघा रोग, ठीक है, और हमारे ये थायराइड ग्रंथि जो है उसको कंट्रोल में रखता है। जितना उसका आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग में लाता है। क्योंकि जब सिंह गर्जना आसन हम लोग करते हैं तो हमारे पूरे चेहरे के लिए वो लाभकारी है, हमारे गले के लिए वो लाभकारी है, और हमारे जबड़े के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि सिंह गर्जनासन कैसे करते हैं। सिंह गर्जनासन करने के लिए भी वज्रासन में ही बैठेंगे, और वज्रासन में बैठेंगे तो ध्यान देंगे आपका ये जो दोनों हाथ है इस प्रकार से जाएगा अंदर, दोनों तरफ चले गए, ठीक है, और इस प्रकार से आप अपने जिह्वा को बाहर निकालेंगे और गर्जना करेंगे, ठीक है। गर्जना कैसे करना है आप ध्यान से देखेंगे और करेंगे, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से पूरा गर्जन, जिह्वा को बाहर श्वास लेना है, और गले से जीभ बाहर करके गले से उस श्वास को एक प्रेशर से, यानी कि एक धक्के में बाहर निकालना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, इस प्रकार से। इससे होता क्या है कि हमारे गले में खराश आता है, यानी गले में खसखस प्रकार अगर आप सिंह गर्जनासन करेंगे तो गले में खराश आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करते हैं इस प्रकार से, चलिए ठीक है।
ये हो गई आज का अभ्यास। क्योंकि आज जो ये हम 5 आसन बताए वज्रासन समूह का बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। इसके आगे भी आएगा 5 आसन और उसके आगे भी आएगा 5 आसन वज्रासन में, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। तो आप 5 आसन इसका अभ्यास करें, उसके बाद हम 5 आसन और बताएंगे। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और आप अगर इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिनको ये समस्या होगा वो ठीक कर लेंगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि दवाई कम, ये योग ज़्यादा फायदा कर रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।